ये जिस भी लड़के ने कुर्मी समाज की माँ बहनों को गाली दी है, कुर्मी समाज उसका जुबान काट सकता है, लेकिन हम लोग हिंसा पे भरोसा नहीं करते। हम आज इन पूरे अगुवाओं के मुंह पे थूक रहा है, थू हो रही है। और आप कहते हैं राष्ट्रीय पशु की बात, कुछ लोग तो इस बात का भी जस्टिफिकेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बाघ आपके बच्चों को खा जाएगा, आपके परिवार के ऊपर हमला कर देगा तो आप करेंगे, आप क्या करेंगे? भैया कौन से बाघ ने आपके परिवार के ऊपर हमला कर दिया? ये लोग जो अपने जंगल को जलाने की बात करते हैं, जो अपने राज्य को जलाने की बात करते हैं, जो अपने माटी को जलाने की बात करते हैं, जो अपने राज्य को जलाने की बात करते हैं, इनसे आप उम्मीद करते हैं कि ये देश के प्रतीक चिन्हों का सम्मान करेंगे? लेकिन कई महिला नेत्रियों के द्वारा ये विरोध किया जा रहा है और बोलते हैं कि आपकी संख्या कितनी है, हमारा हक अधिकार छीनने आओगे तो हम तीर धनुष निकाल लेंगे। क्या वो सिंबलाइज करना चाहते हैं कि आप पिछले जंगल तीर राज धनुष निकाल लीजिए, आप तीर धनुष निकाल लीजिए, आप तोप गोला निकाल लीजिए, उसका मुकाबला आप जिसके लिए निकाल रहे हैं वो समाज कर लेगा। लेकिन आप जो किसी समाज की माँ बहनों के लिए इस तरीके की भद्दी गाली दे रहे हैं, कल तक इसी समाज की बेटियां चीख चीख के रील्स बनाने वाली लड़कियां बोल रही थी कि कुर्मी समाज के लोग गाली बकते हैं, माताओं बहनों का सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन आज पूरे झारखंड ने देख लिया कि किस समाज के लोग की देते हैं और किनके मन बुद्धि में कुंठा बैठी हुई है, ईर्ष्या द्वेष जलन बैठा हुआ है, ये आज साबित हो गया। ये कुंठित लोग हैं और कहीं ना कहीं ये लोग बहकावे में काम कर रहे हैं, इनको बरगलाया जा रहा है। इनको मालूम नहीं है कि एक तरफ इनके नेता कहते हैं कि जेल कैंप जातिवादी कर रही है। अरे भाई, जेल कैंप जातिवाद नहीं कर रही है, जेल कैंप महतो को लेके चल रहा है, मुसलमान को लेके चल रहा है, मूलवासी को लेके चल रहा है, मुंडा को लेके चल रहा है, महारा को लेके चल रहा है, तमाम वर्ग को लेके चल रहा है। लेकिन ये जो कथित जो सामाजिक नेता अपने को कह रहे हैं, आप इनका बैकग्राउंड पता कर लीजिए। आप कुंदरसी मुंडा का बैकग्राउंड पता कर लीजिए, भारत आदिवासी पार्टी की प्रतिनिधि रह चुकी हैं। प्रेम शाही मुंडा का आप बैकग्राउंड पता कर लीजिए, भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। और जिसके संगठन के नाम पे ही आदिवासी लिखा हुआ है, वो लोग कहेंगे कि यह सिर्फ जो है एक जाति का पार्टी है। भाई, हमारे जेल के में तमाम वर्ग के लोग शामिल हैं, लेकिन आप एक नाम बता दीजिए जो गैर आदिवासी है या जो और दूसरे वर्गों से आता है और भारतीय आदिवासी पार्टी में है। लेकिन आज कथित आदिवासी पार्टी जो जातिवादी फैलाने वाले लोग हैं, एक तरफ ये राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, दूसरे तरफ अपने आप को सामाजिक अगुवा कहते हैं। ये दोहरा मापदंड है। गली गली घूम के ये लोग जो विष फैला रहे हैं, जो जहर फैला रहे हैं, ये लोग जो बोलते हैं ना, इनके जुबान पे आता है कि मणिपुर बना देंगे, ऐसा बना देंगे, ये विदेशी आक्रांता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मातृभूमि के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए, अपनी माटी के लिए इस तरीके का बात का कभी प्रयोग नहीं करेगा कि हम मणिपुर बना देंगे। हमने, कुर्मी समाज ने, कहीं आप देख लीजिए, पूरा रेल टेका 100 स्टेशनों पे हुआ। आप कहीं पे भी वीडियो उठा के देखिए कि हमने किसी को मां बहन को गाली दिया है। मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, ये अलग बात है। आक्रोश में लोग बोल दिए, उसको हमने स्वीकार कर लिया। दोनों पक्ष के लोगों ने कहा होगा, उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आप दिखाइए कि किसी की मां बहन के बारे में हमने इस तरीके का गाली बका होगा। कोई एक वीडियो दिखा दीजिए, कोई एक लिखित मौखिक कहीं पर दिखा दीजिए। इनके समाज के कुछ चुनिंदा चेहरे हैं जो इस राज्य को जलाना चाहते हैं, और उस जलाने के पीछे इनकी बस सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मंशा है और कुछ नहीं। लेकिन जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर को माना जाता है और सरकार टाइगर को रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए कई तरह के पार्क वगैरह बनाए, अभ्यारण्य बनाए, उसको संरक्षित करने के लिए करोड़ों जो लोग, और उन चीज को ये लोग सिंबलाइज करते हैं और खून लटकाते हैं और काट के टांग के ले जाते हैं और बोलते हैं इस प्रकार की बातें, तो ये लोगों के मन में अवसाद भर चुका है। ये जो कथित जितने नेता बन रहे हैं ना, जो सामाजिक अगुवा अपने आप को कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। पूरा झारखंड के लोग, चाहे किसी भी वर्ग का हो, बाहरी हो, भीतरी हो, आदिवासी हो, मूलवासी हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, आज इन पूरे अगुवाओं के मुंह पे थूक रहा है, थू हो रही है। और आप कहते हैं राष्ट्रीय पशु की बात, कुछ लोग तो इस बात का भी जस्टिफिकेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बाघ आपके बच्चों को खा जाएगा, आपके परिवार के ऊपर हमला कर देगा तो आप करेंगे, आप क्या करेंगे? भैया, कौन से बाघ ने आपके परिवार के ऊपर हमला कर दिया? ये लोग, देश की तो बात छोड़ दीजिए,
राष्ट्रीय पशु की बात छोड़ दीजिए, जो अपने जंगल को जलाने की बात करते हैं, जो अपने राज्य को जलाने की बात करते हैं, जो अपने माटी को जलाने की बात करते हैं, जो अपने राज्य को जलाने की बात करते हैं, इनसे आप उम्मीद करते हैं कि ये देश के प्रतीक चिन्हों का सम्मान करेंगे? जिस भी आदमी ने या जिस भी लड़के ने कि कुर्मी समाज की मां बहनों को गाली दी है, कुर्मी समाज उसका जुबान काट सकता है, लेकिन हम लोग हिंसा पे भरोसा नहीं करते। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से विरोध दर्ज करना पसंद करते हैं, और यही हमारा पहला और आखिरी लक्ष्य होता है कि बिना किसी की माता बहना का अपमान किए हुए हम लोग आंदोलन करते हैं और अपना संवैधानिक मांग को उचित पटल पर रखने का काम करते हैं। लेकिन राज्य के अंदर अब ऐसा परिस्थिति आ गया है कि दो समुदाय, आदिवासी समुदाय और कुर्मी समुदाय के बीच में परिस्थितियां आई नहीं है, परिस्थितियां आई नहीं है, परिस्थितियां लाई जा रही हैं। ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड है, और इस स्क्रिप्टेड जो पॉलिटिक्स है, इसमें पूरा पूरी जेएमएम का हाथ है, पूरा पूरी भारत आदिवासी पार्टी का हाथ है, और कुछ ऐसे चुनिंदा स्वार्थी आदिवासी नेता हैं, सूचीबद्ध लोग, सूचीबद्ध आदिवासी नेता हैं, जो इस राज्य को जलाना चाहते हैं। इसका जो इस राज्य में शांति सुकून है, जो यहाँ जो दो बड़े समाज के लोग मिल बैठकर काम करते हैं, आंदोलन करते हैं, बात करते हैं, प्रेम मोहब्बत शेयर करते हैं, उसमें जहर घोलकर अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक बिसात ये लोग बिछा रहे हैं, और अपना राजनीति रसूख बढ़ाना चाह रहे हैं, वोट की राजनीति करना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये फैलाई जा रही हैं, ये पूरा पूरी स्क्रिप्टेड है, पूरा पूरी प्लांटेड है। लेकिन संतोष जी, इस जहर का भी तो एंटीडोट होगा ना, इसका एंटीडोट आप लोग कैसे निकालेंगे? अगर कुछ लोग आग जलाने चाहते हैं तो उन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं, उनको सबक देना चाहते हैं, उनको संदेश भी देना चाहते हैं कि भाई, आप अगर पड़ोसी के घर में आग लगाने की सोच रहे हैं ना, तो वो आग की लपटें आपके घर पे भी आएंगी। आप जहां जिस वोट की बात चिंता करके, वोट का नियत लेके आप इस तरीके का समाज को बांटने का काम कर रहे हैं ना, उसका खामियाजा ये मत सोचिए कि सिर्फ कुर्मी समाज को झेलना पड़ेगा या फिर किसी एक समाज विशेष को झेलना पड़ेगा। अगर राज्य में आग लगेगा, अगर अराजकता फैलेगी, अशांति फैलेगी, तो आपका घर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आप इसको चेतावनी समझिए, संदेश समझिए, या धमकी समझिए। लेकिन बार बार ये बात आता है आप लोग के द्वारा कि हम लोग का एकल जाति जो है कुर्मी का सबसे ज्यादा है और आदिवासियों का कम है, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग शांत क्यों रह जाते हैं? जवाब तो आप लोग को भी देना बनता है कि आप इसके खिलाफ में काउंटर केस करेंगे या फिर हमारी लड़ाई सूचीबद्ध आदिवासियों से नहीं है, हमारी लड़ाई राज्य से नहीं है, हमारी लड़ाई राज्य के किसी समाज से नहीं है, किसी श्रेणी से नहीं है, किसी कैटेगरी से नहीं है। हमारी जो मांग है वो जायज मांग हमारी केंद्र सरकार से है, और केंद्र सरकार के पटल पे ही हम लोग आंदोलन करके और हमारा समाज का जो मैसेज है वो केंद्र को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमें ना तो कोई तर्क समझ में आता है, ना कोई तथ्य समझ में आता है कि ये किस नाते, किस डर से ये लोग हमारे आंदोलन का विरोध करते हैं। एक और चीज जोड़ना चाहता हूं, एक तरफ बोलते हैं कि कुर्मी समाज इनसे बुद्धि में मजबूत है, कुर्मी समाज इनसे जमीन में मजबूत है, कुर्मी समाज इनसे निडरता में मजबूत है, कुर्मी समाज बाहुबल में मजबूत है, कुर्मी समाज शिक्षा में मजबूत है। फिर बोलते हैं कि हम कुर्मी समाज को रोकने का काम करेंगे। एक तरफ तो आपके नेता, अगुआ, आगे खड़े वाले लोग, पीछे खड़े वाले लोग कहते हैं कि कुर्मी समाज हर मामले में हमारे से मजबूत है। आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुर्मी समाज आपसे हर मामले में मजबूत है, और आप फिर टकराने की बात करते हैं। इससे आप इनकी बेवकूफी का अंदाजा लगाइए। तो आप जिससे डर रहे हैं उसी को आप ललकार रहे हैं, उसी की बहन बेटियों को गाली देने का काम कर रहे हैं। जी, ये कॉन्ट्रास्ट तो आ रहा है, लेकिन आप आदिवासी जनता से क्या अनुरोध या बात कहना चाहेंगे? हम यह कहना चाहेंगे तमाम मुंडा समाज के लोगों से, तमाम उरांव समाज के लोगों से, तमाम संथाल समाज के लोगों से, तमाम हो समाज के लोगों से, और तमाम ऐसे समाज के लोगों से जिनको लगता है कि कुर्मी समाज के मांग की वजह से उनका आरक्षण प्रभावित होगा, उनका कोई हक अधिकार छीना जाएगा, उनकी जमीन छीनी जाएगी, तो ये दकियानुसी बातें हैं, तर्क संगत बातें नहीं है। उनको बरगलाया जा रहा है, उनके दिल दिमाग में जहर घोला जा रहा है, अनाप शनाप इलॉजिकल बातें उनके दिमाग में प्लांट की जा रही हैं। चूंकि आदिवासी समाज भोला भाला समाज है,
और कुछ चुनिंदा जहरीले लोग जो हैं इस समाज के लोगों के दिल दिमाग में जहर घोलना चाहते हैं। इस बात को समझना होगा। हम जिस तरीके से महतो, मांझी, मियां, महरा, मुंडा सभी मिलके झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़े हैं, झारखंड के स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं, नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, सरना धर्म कोड की बात कर रहे हैं, पेशा कानून की बात कर रहे हैं, तमाम ऐसे नीतियों और कानूनों की बात कर रहे हैं, विस्थापन की बात कर रहे हैं, नियोजन की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर 25 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि झारखंड में शांति आए, झारखंड के लोगों में समृद्धि आए, झारखंड के जनजाति मूलवासी लोगों का उत्तरोत्तर विकास हो, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हासिल हो, उसी तरीके से कदम का ताल करते हुए हम भाइयों को मिलजुल के इस राज्य के भलाई के लिए सोचना चाहिए। कोई समाज कोई मांग कर रहा है, उसके विरोध में आपके समाज के कुछ कथित नेता राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, इस बात को समझना होगा। मैं यह अपील करना चाहता हूं कि इस तरीके के बहकावे में न आए, आप तथ्यों का अध्ययन करें। आपका कोई भी हक अधिकार कुर्मी समाज के द्वारा नहीं मारा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कोरी बकवास है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और कुछ लोग इस प्रोपेगेंडा के माध्यम से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते हैं, कुछ और नहीं है। जी। अभी तो रेल टेका आंदोलन के बाद कई लोगों के फेसबुक वॉल पे, कुछ और लोगों के वॉल पे फिर से सुधारात्मक सामाजिक बात आना शुरू हो गया है। तो इस बात को हमें समझना होगा कि ये एक तरफ तो अनर्गल बातें करते हैं, दूसरे तरफ इनका आत्मसम्मान ठेस पहुंचता है, इनको आत्मग्लानि होती है कि भाई हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जागरूक लोग हैं, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए अगर हम लोग सामाजिक पटल पे किसी समाज के खिलाफ बोल रहे हैं तो ये गलत बात है। लेकिन दूसरा पक्ष के लोग ये भी कहते हैं कि राज्यपाल के साथ जयराम महतो का इतना नजदीकी है, बार बार प्रोग्राम करते हैं, ये चीज देख के आदिवासियों को हजम नहीं हो रहा है। भाई अगर किसी नेता का राज्यपाल जैसे उच्चतम पद के आसीन व्यक्ति से अगर संबंध है, तो अभी आपने देखा कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के जन्मशती समारोह में किस तरीके जयंती में उन्होंने किस तरीके से आह्वान किया है, निवेदन किया है, और 3.5 करोड़ जो झारखंड की जनता है उनकी जो ख्वाहिश है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का ये हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका अपील उन्होंने सार्वजनिक मंच से, खुले प्लेटफॉर्म से माननीय राज्यपाल महोदय के सामने रखा है। तो इससे भी संदेश उन लोगों तक पहुंचना चाहिए कि अगर 1932 के खतियान की बात टाइगर जयराम महतो कर रहे हैं तो क्या सिर्फ कुर्मी समाज के लिए कर रहे हैं, क्या बाकियों के लिए नहीं कर रहे हैं? अगर खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड में लागू होती है तो क्या किसी एक समाज का या किसी एक वर्ग का या किसी एक संप्रदाय या किसी एक धर्म के लोगों का फायदा होगा? सबका फायदा होगा। आप उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं और वो आपके लिए अमृत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो फर्क को समझिए। मतलब साफ ये है कि जयराम महतो का बढ़ता कद को देख करके लोग परेशान हैं। उनकी लोकप्रियता, उनका बढ़ता कद ऐसे ही नहीं बढ़ गया है, उन्होंने मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। जिन लोगों को इस बात का संदेह है कि टाइगर जयराम महतो क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं और किसके लिए सोचते हैं, उन सभी से मैं यह आग्रह करना चाहता हूं, उन भाइयों से, उन बहनों से जो कथित सूचीबद्ध आदिवासी हैं, उन तमाम लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको टाइगर जयराम महतो जी की कार्यशैली पे जरा भी संदेह है तो आप सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए उनके विभिन्न क्रियाकलापों में शामिल होकर देखिए। आपका जो सामने नजर के सामने जो अंधेरा है ना, वो मिटेगा। टाइगर जयराम महतो झारखंड के इकलौते जीवित उम्मीद बचे हुए हैं। अगर हम उनके सपनों को उनके साथ कदम ताल करके अगर आगे नहीं बढ़ते हैं तो झारखंड अंधकार में था, है और रहेगा। इकलौता शख्स टाइगर जयराम महतो दिखाई देते हैं जो यहाँ के समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इसीलिए उनके नेतृत्व पे सवाल करना या उनके बातों पे सवाल करने से कहीं बेहतर है कि आप उनके साथ 24 घंटा बिता के देखिए, कैसे वो क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, कैसे नीति निर्माण की बात कर रहे हैं, कैसे झारखंड के लोगों की चिंता कर रहे हैं, और कैसे हर कदम पे वो चाहे राज्यपाल से बात करने की बात हो, चाहे विधानसभा में बात करने की बात हो, चाहे प्रेस मीडिया में बैठ के बात करने की बात हो, चाहे जनसाधारण के साथ बैठ के बात करने की हो, समाधान ही उनका पहला और आखिरी मकसद होता है। वो चाहते हैं कि झारखंड की जो समस्याएं हैं वो सुलझे और आप उनके ऊपर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। अगर टाइगर जयराम महतो नहीं
तो दूसरा विकल्प कौन? ये मैं सवाल तमाम सूचीबद्ध आदिवासियों और तमाम वह लोगों से जो टाइगर जयराम महतो के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर टाइगर जयराम महतो नहीं तो दूसरा कौन? दूसरा कौन ऐसा हिम्मतगर है, कौन ऐसा मेहनती है, कौन ऐसा नियत का साफ आदमी है जो झारखंड का भला कर सकता है? क्या एक नाम वो बता सकते हैं? जी, आदिवासी समुदाय के लिए तो उनके लिए सरकार है, आदिवासियों की सरकार। दुर्गति देख लीजिए, दुर्गति देख लीजिए। वाहन चेकिंग के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है, थानों में खुलेआम लूट की जा रही है, ब्लॉक अंचल में भ्रष्टाचार चरम में है, जिला मुख्यालय में भ्रष्टाचार चरम पे है। आप किसी भी विभाग में जाके देखिए, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। जो पैसा दे रहा है वो जमीन का स्वरूप बदल दे रहा है। कांके में जमीन, हजारों एकड़ जमीन लूटी जा रही है, विस्थापित किए जा रहे हैं लोग। विस्थापित लोगों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। किसी कल में स्थानीय लोगों को नियोजन नहीं दिया जा रहा। भ्रष्टाचार झारखंड में चरम है पर है। और ये भ्रष्टाचार की बातें सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन जहां कहीं कुर्मी समाज ने अपने हक और अधिकार की बात की, पूरा का पूरा सिस्टम इन लोगों ने बदल दिया और सभी इनके काले करतूतों पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा जरूर है कि सरकार इन आदिवासी और आदिवासी वर्सेस कुर्मी करने का काम कर रही है। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। आपके चैनल के माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं कि यहाँ के सूचीबद्ध आदिवासी इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर कोई अन्य वर्ग, कोई अन्य समुदाय संवैधानिक तरीके से अपनी जायज मांगों को उचित पटल पर रख रहा है, तो अगर हम उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, अपने बुद्धिजीवी होने का परिचय देते हुए, कम से कम हम शांति बहाल रखें। फैसला उनके फेवर में आएगा कि उनके अगेंस्ट में आएगा, इसके लिए केंद्र सरकार है। आप और हम यहाँ अगर एक दूसरे का गला भी काट देंगे तो सूचीबद्ध होना होगा तो होंगे ही, और नहीं होना होगा तो नहीं होंगे। इसमें आपस में झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है।